हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिन बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है। आई होप कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बहुत चीज़ें करनी होती है, बहुत चीज़ें कर रही जा रही है लाइफ में भी। तो इतना सब कुछ संभालना इज़ नॉट ईजी। काम भी है, प्लस यूट्यूब पे वीडियो बनाना तक भी ठीक है, उसको खुद से एडिट करना, वॉइस ओवर करना, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सीख भी रही हूँ नई नई चीज़ें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी दिन बाद मेरा आपसे मिलना हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं गाइस, जो भी है, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं वीडियोस बनाऊँ और पोस्ट करूँ, बिकॉज आई लाइक मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब और फॉर इंस्टा। वहाँ पे मेरा अकाउंट प्राइवेट है, बट जल्दी ही मैं उसको भी पब्लिक कर दूँगी, डोंट वरी। तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स मैं कर रही हूँ यूट्यूब के लिए भी, काम करने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड ने भी सोचा है कि वो भी मेरे वीडियोस में अब लगातार आपको दिखेंगे। हम दोनों मिलके वीडियोस बनाएंगे, आपको अच्छा कंटेंट देंगे एंड कुकिंग वीडियोस भी बनाएंगे। और पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट सैटरडे संडे को मैं आपको वीडियोस टाइम पे दे पाऊँ। यही मेरी कोशिश रहेगी। और चलिए जानते हैं कि आज का जो वीडियो है मैंने किस टॉपिक पे बनाने के लिए आज मैं शूट कर रही हूँ इसको। तो ऑल्दो मेरा ऐसा आज भी वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट आई थॉट कि मैं आज घर में हूँ तो क्यों ना वीडियो बना ली जाए। और कुछ चीज़ें चल भी रही हैं ऐसे, यू नो गाइस, सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, आए दिन हम कुछ ना कुछ बहुत एक्सक्रूशिएटिंग देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी से गलत हो ही रहा होता है। बट एक चीज़ जो है ऑलवेज़, जो सॉफ्ट टारगेट जो है वो है विमेंस, जिनके साथ मुझे लगता है कि गलत ही हो रहा है। सही क्या हो रहा है उनके साथ? हम कुछ भी कर ले, कितने भी अमेंडमेंट्स आ जाए, कुछ भी हो, मतलब कितने भी उनके लिए सख्त कानून आ जाएं, बट हम कुछ चीज़ों को नहीं बचा पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो जा रहा है। लड़कियां भी अपने आप से कुछ गलतियां कर देती हैं, कुछ फैमिलीज़ गलती कर रही है, और कुछ उनकी किस्मत भी, क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोला जाए, बट जो भी है बहुत पेनफुल है। त्रिशा हो या फिर मोनिका हो या फिर दीपिका हो, मतलब वी लिव इन 2026 गाइज, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग। जब हमें इतना अजीब फील होता है, जब हमें इतना पेनफुल फील होता है, आगे हम बच्चों को, अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में, वी डोंट एक्सपेक्ट डॉटर्स। मैं तो कह सकती हूँ दैट कैसे हम बेटियों को जन्म देंगे? इस समाज में कैसे बेटियां रह सकती हैं जहाँ पे हर तरीके से खतरा है? अगर वो पैदा हो, पहले बात तो अबॉर्शन होता है, पहले तो टेस्ट करके उनको ख़त्म कर दिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर वो किसी भी तरीके से बच गई तो एजुकेशन कई लोग उनको नहीं देते हैं, कई लोग उनको एजुकेट नहीं करते हैं। यस गाइस, अगर वो स्कूल जा भी रही हैं तो वो रास्ते में भी सेफ़ नहीं है, इवन वो स्कूल में भी सेफ़ नहीं है। उनके सेफ्टी कंसर्न्स हर जगह है, मतलब वो बस में सेफ़ नहीं है, वो स्कूल में सेफ़ नहीं है, वो घर में भी सेफ़ नहीं है, वो कहीं भी सेफ़ नहीं है, वो पढ़ने भी नहीं जा सकती। मतलब आप समझ लो कि उसके लिए कितना टफ़ हो जाता है, घर से निकलना भी, घर में रहना भी कई बार टफ़ हो जाता है। तो स्कूल से अगर वहाँ से सेफली हो गई, बच गई, तो कॉलेजेस में या फिर जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे उसको कई बार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इन सब जगह से जब वो बच के एक रिश्ते में जाती है, शादी में एंटर करती है, जब वो अपनी एक मैरिड लाइफ में एंटर करती है, तो उससे पहले भी बहुत सारे उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि अगर विमेन है और तो उसको डाउरी भी देना होगा। बहुत हद तक चीज़ें सही हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग सब कुछ बहुत वैसा ही है जैसे पहले था, बट अभी भी इस समाज को बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को बहुत लेवल पे ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब आज 2026 चल रहा है और दहेज के नाम पे लड़कियां मार दी जाती हैं, आज भी मार दी जाती हैं। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मतलब हम कहाँ प्रोग्रेसिव हैं? किस कंट्री में हैं? क्या डेवलपिंग है यहाँ पे? कुछ समझ में आता है आपको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम समाज को दिखाने के लिए जो भी कुछ कर रहे होते हैं ना, उसमें जब उसका फल मिलने वाला होता है ना, वहाँ तो समाज प्रेजेंट नहीं होता है। समाज आता है, खाता है, जज करके चला जाता है। आप कितना भी कर लो, आपको आपके हिसाब से गालियाँ मिल जाती हैं, जो भी मिलना होता है मिल जाता है। ठीक है, आप कितना भी कर लो। कई बार
लड़कियों ने खुद कुछ चूज़ किया होता है अपने लिए बेटर पर्सन, बट वही सोसाइटी के प्रेशर में उनको उनके पार्टनर से शादी ना करा के किसी और से शादी करा दी जाती है, जिसमें कि कई बार उनको बहुत अनहैप्पी मैरिज का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रताड़ना भी होती है, बहुत प्रताड़ित भी होती है। हम बहुत ज़्यादा दहेज दे के भी हम कई बार अपनी बेटी को खो देते हैं। हमें समाज के लोगों को दिखाना है कि देखो हमने शादी ऐसे की, हमने इतना पैसा दिया, हमने ये दिया वो दिया। सामने वाले अगर हमसे मांग भी रहे हैं तो हम बहुत खुशी खुशी देने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास है, मैं दे दूँगा। आप सोच भी सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप जैसे लोगों की वजह से वो लड़कियां सफ़र कर रही होती हैं जिनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं भी कर सकते, और सिर्फ वही सफ़र नहीं कर रही होती हैं, सफ़र कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स भी। बचपन से लेके जवानी होने तक उनके हक़ का इतना अमाउंट भी वो अपने हक़ का, अपनी बेटी के हक़ का, उसकी एजुकेशन का, उसके हर शौक़ का पैसा वो काट के जोड़ते हैं, अपने पेट काट के वो लोग जोड़ते हैं कि एक दिन इसकी शादी होगी और हमें इसकी शादी पे इतना लगाना ही लगाना है, नहीं तो हमारी बेटी बैठी रह जाएगी। ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है मुझे तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में जाता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप नर्क में बैठे हो, बात ये है, आप नर्क में बैठे हो। एक अच्छा पार्टनर मिलना किस्मत की बात होती है। आप किसी को कितना भी पैसे दे दोगे ना, अगर उनको आपकी बेटी को खुश नहीं रखना होगा तो वो आपकी बेटी को खुश नहीं रखेंगे। और अगर आपको पैसे देने ही हैं, अगर आपको अपनी बेटी को वो चीज़ें देनी ही हैं जो आप चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को दूँ, तो आप वो डायरेक्टली अपनी बेटी के नाम पे दो, अपनी बेटी के अकाउंट में दो, अपनी बेटी को ही दो। आप साफ ये बात बोलो कि हम जो भी देंगे हम अपनी बेटी को देंगे, हम किसी को कुछ भी नहीं देने वाले हैं। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आप किन लोगों के सामने बैठे हो और आपकी जो बेटी है वो किन लोगों के घर में जा रही है। क्योंकि अगर आपकी बेटी के किस्मत में लिखा होगा ना कि वो जिएगी या फिर उसको सुख मिलेगा, तो वो मिलेगा। आप पैसों से अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकते। ये सच्चाई है कि हम पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं बट नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी बेटी के लिए खुशी उन पैसों से आप कितनी डिमांड फुलफ़िल करोगे किसी की? आप कितनी डिमांड, आप पहले ये तो देखो, आप जो आपसे इतनी डिमांड कर रहे हैं क्या वो सच में आपकी बेटी को डिज़र्व करते हैं? क्या सच में वो आपकी बेटी को खुश रख पाएंगे? इंसान को कम से कम इतना कैपेबल तो होना चाहिए। कुछ लोग 50,000 के पीछे शादी तोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग 1,00,000-2 लाख के पीछे मंडप से उठ के चले जाते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे शादियां टूट जाया करती हैं, मतलब मंडप से उठ के चले जाते हैं, शादी टूट जाती हैं, फोन पे मना हो जाती है। मतलब मेरे आसपास ही ऐसे एग्जाम्पल हैं कि एक डील होती है प्रॉपर, आप उसको शादी, आई डोंट नो आप उसको शादी कह कैसे सकते हो, जिस रिश्ते की नींव ही पैसों ने तय की है, जिस रिश्ते की नींव एक कंडीशन पे तय हुई है, इतना अमाउंट कैश जाएगा, इतना अमाउंट ऐसे होगा, शादी में इतना खर्चा होना चाहिए, तिलक में इतना खर्चा होना चाहिए, ये वाले ब्रांड की गाड़ी हम लेंगे। मतलब आप इसको, ये कैसा समाज है, आप इसको शादी कह कैसे सकते हो? और आप सोच सकते हो बोलो ऐसी शादी सक्सेसफुल होगी? लड़कियां मुंह बंद करके अपने घरों में बैठी हुई हैं, उसको सक्सेसफुल शादी आप मत समझना। और वो जो पुराने लोग कहते हैं ना, ऐसा ही होता है। उन औरतों की ज़िंदगी से तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो लोग जी रहे होंगे जो नर्क में होंगे। अगर नर्क एग्जिस्ट करता है ना, तो नर्क इज़ मच बेटर दैन दिस लाइफ। जो औरतें लाइफ जी रही हैं, जिन्होंने अपनी शादी के 50 साल निकाले हैं, जिन्होंने अपनी शादी के 35 साल निकाले हैं, जो अपने रिश्ते को बताते हैं कि ये हमारा रिश्ता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल मैरिज का, आई डोंट थिंक वो उनको कोई पूछता भी है। घर में आप जाके किसी से पूछो कि उनको खाने में क्या पसंद है, किसी को नहीं पता होगा कि उस औरत ने घर में अपने 50 साल दे दिए, अपने 35 साल दे दिए, बट किसी को ये भी नहीं पता होगा कि उस औरत को खाने में क्या पसंद है। उसका खुद के बर्थडे के दिन वो लोगों को बताइए कि मेरा बर्थडे है, क्या पता खुद भी भूल चुकी होगी इतना प्रताड़ित होने के बाद। सक्सेसफुल मैरिज पैसों से नहीं खरीदी जाती। जो लोग डाउरी को सपोर्ट करते हैं, पुराने लोग, ये प्रथा है, कुछ प्रथा नहीं है, ये प्रथा सिर्फ पुरुष प्रधानता के लिए बनाई गई है। ये जो प्रथा है पुरुषों की प्रधानता को सपोर्ट करती है। इसमें आपकी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती है। इसमें आपकी बेटी को ड्राइव करने नहीं आती है, आपकी बेटी को साइकिल चलाने नहीं आती है, आप लड़के को बाइक दे रहे हो।
आप लड़के को कार दे रहे हो, जब आपकी बेटी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती, क्या मतलब है फिर? या तो हाँ ठीक है कि हाँ मेरी बेटी को ड्राइव करनी आती है, मैंने उसको कार दी, या तो ठीक है मेरी बेटी को बाइक चलानी आती है, स्कूटी चलानी आती है, साइकिल चलानी आती है, तो मैंने लड़के को बाइक दी। सब कुछ तो आपने लड़के को दे दिया, तो आपने तो अपनी लड़की को खाली कर दिया, अपने आप को भी खाली कर दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या मिलेगा, आपकी बेटी को क्या मिलेगा? आपने उनको सब कुछ दे के भी एक नौकरानी भी दे दी साथ में। मतलब पैसा तो दिया कि पूरी लाइफ वो जितना भी उस घर में खाएगी, जितना भी उसकी मेडिकल फैसिलिटी में लगेगा, जो भी होगा वो सब कुछ उस पैसे से निपटेगा, प्लस उनको एक फ्री फंड की नौकरानी मिल जाएगी। आप अपनी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाइए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको अपने राइट्स के लिए अवेयर कीजिए, उनको बहादुर बनाइए, ठीक है, उनको ऑडेशियस बनाइए, उनको हर चीज़ के बारे में समझाइए, उनके अंदर से डर को निकालिए, उनको हर सच्चाई से अवेयर कराइए। और उनको कराने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को कराइए कि ये जो तरीका है ना समाज में दिखावा करने वाला, इससे कोई भी खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं और ये प्रथा है और ये 50 साल हो गए हैं, सब करना पड़ता है। आप जाके अगर उनकी शादी को ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो वाइफ अपने हस्बैंड को देखना नहीं चाहती है, मगर उसको खाना भी बनाना पड़ रहा है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठना नहीं चाहता है, बट वो बैठ रहा है, वो सब समाज को दिखाने के लिए। और ये कैसा समाज है, किस समाज के लिए आप कर रहे हो? और आखिर में लड़की को मरना है, चाहे वो जीते जी मरेगी या फिर उसको मार दिया जाएगा या फिर वो खुद ही सुसाइड कर लेगी परेशान होके, बट इवेंचुअली उसको मरना है। 2-4 मर्द क्या मरने लगे, पूरे समाज में मतलब एक शोर हो गया, कलयुग आ गया। अब ये मर्दों का सतयुग चल रहा है गाइस, ये मर्दों का सतयुग चल रहा है। आप बताओ, ये मर्दों का सतयुग चल रहा है। ये चीज़ें नहीं बंद होगी तब तक जब तक लड़की के माँ बाप, लड़कों के माँ बाप की तो गलती है। और लड़कों तुम भी समझो इस बात को, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हें स्टेब्लिश करके तुम्हें सब कुछ बना के जो भी वो बनाना चाहते थे, अगर वो अमाउंट उस लड़की के माँ बाप से मांग लिया, तो तुम्हारे माँ बाप ने बेसिकली तुम्हारे लिए किया क्या? तुमको तो सीधे सीधे गोद दे दिया, पैसों में बेच दिया, अपने आपको, अपने बेटों को बेच दिया उन्होंने किसी लड़की के माँ बाप को। तो कैसे है ये माँ बाप जो आपकी डिग्री, आपको पढ़ाने के लिए जो खर्चा हुआ बचपन से लेके अब तक, उसका पैसा किसी और से मांग लिया और फिर उसको आप दहेज को कहते हो कि ज़रूरी है, एक वो देंगे तभी तो हम देंगे, मतलब वो लेके आएगी तो अब हम अपनी बेटी को देंगे। बंद करो भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी को एजुकेट करो और बेटों को भी एजुकेट करो और ख़ुद भी एजुकेट हो जाओ कि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है सिवाय मौत की। आखिर में आपको सुनने में आएगा फलाने की बहू मर गई, फलाने का ये मर गया, फलाने का वो मर गया। सोसाइटी में बदलाव ऐसे नहीं आएगा अगर आप इसको, आपने मतलब किसी भी चीज़ को अपने ईगो का इशू बना दोगे तो फिर तो आपको मरना ही है, आपकी बेटियों को तो मरना ही है। और वो तो कुछ लोग हैं जिनको बेटी मरने पे दुख हो रहा होगा कि हाँ हमारी बेटी चली गई, हमारे घर में इकलौती बेटी थी वो चली गई। कुछ मर्दों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको लगता है कि ठीक है, होता है, नॉर्मल है, मर जाती हैं, कोई बात नहीं, मर जाती है। बहुत प्राउड की बात है कि वो ससुराल में मरी है, क्या बोलते, डोली में गई और पति के कंधे पे। और सच्चाई ये है कि कुछ केस तो ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है कि ऐसा हुआ था उस इंसान के साथ। मैं तो उनके बारे में बात कर रही हूँ जिसको मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बट देयर आर सो मैनी केसेस जिसके बारे में वी डोंट इवन हैव एनी क्लू कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो गाइज, वी शुड चेंज आवर सेल्फ। गर्ल्स, आप अपने आप को समझाओ, अपने पेरेंट्स को समझाओ और इतने ऑडेशियस बनो कि जब लोग आपके घर पे, ऐसे लोग आपको देखने आते हैं और वो जो सो कॉल्ड पैट्रियार्कल थॉट आपके ऊपर अपना दिखाते हैं, आप इसको बिल्कुल भी अपने ईगो का इशू मत बनाओ। ये कहीं से भी एक रिस्पेक्ट का साइन नहीं दिखाता है, इसमें कहीं भी कोई शान वाली बात नहीं है। ये जो रिश्ता
जिस रिश्ते की बुनियाद ही पैसा हो, जिस रिश्ते की बुनियाद ही कंडीशंस हो, जिस रिश्ते की बुनियाद ही डिमांड्स हो, हाउ कैन यू थिंक कि वो रिश्ता चलेगा? वो कंडीशंस कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए आपके घर पे भेजा जाएगा और बहुत शेमलेसली वो लोग बोलेंगे कि ये घर में चीज़ नहीं है, आप वहाँ से लेके आओ, ये घर में चीज़ नहीं है, आप अपने माँ बाप से मांगो। अपने माँ बाप की आवाज़ आप बनो, ठीक है? उन्होंने अपने समय में जो भी देखा उन्होंने उससे सीखा होगा, ठीक है? बट नाउ यू आर एजुकेटेड, तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट कि आई एम एन एजुकेटेड गर्ल और मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाऊँगी। अगर आप ही रिजिड हो जाओगे ना अपने थॉट्स को लेके, देन ठीक है, घर में बैठना ज़्यादा बेटर है। आप 30, 32, 35 जितना भी, ठीक है ना, आप जिंदा हो ना, यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, आप कमा सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ, ठीक है? आप अपने घर में बैठो, यू डोंट नीड टू गो ऐसे किसी इंसान के घर में जो जहाँ पे सिर्फ आपको नौकरानी बन रहे हैं, आपको दो टाइम खाना खिला के आपको 10 टाइम की गालियाँ सुनाई जा रही है और डिमांड्स पे डिमांड्स। इवन उनको ये तक नहीं पता कि आपको खाने में क्या पसंद है। और सक्सेसफुल मैरिजेस की तो क्या ही बात की, मैंने आपको बताया था। उन लोगों का आप एग्जाम्पल बिल्कुल मत मानो जो आप देख रहे हो कि हाँ 50 साल से मैरिज चल रही थी और उसने निभाया, हमारी मम्मी तो पिट पिट के भी घर में रह ली। लड़के अक्सर ऐसा बोला करते हैं, आदमी अक्सर बोला करते हैं, मेरी बीवी से कुछ सीखो, पिट पिट के भी घर में रह ली, रिश्ता निभाना कोई इनसे सीखे। ऐसा कुछ भी सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने लिए आप खड़े हो। सच में गर्ल्स, आपको बचपन से ही नहीं चाहता कोई कि आप इस धरती पे आओ, ठीक है? हाँ, अब चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं, बट आज भी वो चीज़ें हैं। अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो लास्ट में 4 लोग वही बोलेंगे, राम राम सत्य है। और कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी बात हो, 4 दिन बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, 5वें दिन कुछ भी खबर नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ, किसी का रेप हुआ था क्या हुआ, किसी को डाउरी के लिए मार दिया गया उसका क्या हुआ। जनता जाके इंडिया गेट पे कैंडल्स वगैरह जला के क्या अचीव कर पाती है? नथिंग। जस्टिस मिलने में भी इस देश में बहुत समय लगता है। मतलब माँ बाप, आखिर में वो माँ बाप अब कोर्ट के धक्के खाएंगे जिन्होंने इतना अच्छा अमाउंट दिया अपनी बेटियों को। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दबाव में रहते हैं कि देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी खुश रहे, बट नाउ पेरेंट्स, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अब ज़रूरत है। अगर आप अपनी बेटी को एजुकेट कर रहे हो, देन ट्रस्ट रखो कि कुछ अच्छा ही होगा। लड़की को ऑडेशियस बनाओ। लड़की को जब आप विदा करते हो, देन उसको बोल के भेजो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी करने से पहले या कुछ भी गलत होने से पहले तुम यहाँ आ जाना। इस घर के दरवाजे वैसे ही खुले हैं जैसे कि पहले खुले हुए थे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, सबके लिए वीडियोस हैं। प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए कब तक। और ये वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बेटी आज इसके घर में किसी लड़के की वजह से किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया तो उसके घर में ऐसा नहीं। बेटियां सबके घर में होती हैं। कब तक बचोगे आप? जो लोग कर भी रहे हैं वो भी कभी ना कभी इस सर्कल में आके खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, थिंक ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार भी आप सोच सको। एंड इस वीडियो को जितना शेयर आप कर सको प्लीज़ शेयर करना। And thank you so much for watching this video guys. It takes a lot of courage to make this kind of video. And ठीक है guys, मिलता है सैटरडे को। I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बातें जो भी मैंने बोली सब दिल से बोला, कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं था। और I don't think कि इस टॉपिक पे we need any kind of script। तो जो भी था दिल से बोला और आप इस बात के बारे में सोचिएगा। और डर तो लगता ही है गाइस, हमें भी माँ बाप बनना है और बेटी तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बेटी सबको चाहिए। मगर इस समाज से बहुत डर लगता है। अपने बच्चे को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस बारे में सोच के बहुत डर लगता है। तो जो भी है करेंगे, कोशिश करेंगे हिम्मत से। जो मैंने आपको सिखाया है उससे कई ज़्यादा मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कीप
like, share and subscribe to my channel. Bye, love you.